नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आने के बाद हम जोन वाइज कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे आरआरबी कोलकाता की कि यहाँ से मैक्सिमम कट ऑफ क्या जा सकता है और मिनिमम कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाले टाइम में सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। और साथ ही रेलवे से रिलेटेड अपडेट और सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी की। तो देखिए 35,200 प्लस वैकेंसी में से जो आरआरबी कोलकाता की वैकेंसी हैं वो हैं 2949 यानी 2949, और इसमें से 1158 वैकेंसी ऐसी हैं जो 12th बेस पर हैं। अब इसका हम 2016 और 2021 के साथ एक बार कंपैरिजन करें तो देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी कोलकाता से 2016 में कुल 1408 वैकेंसी थी, जो कि सीबीटी 1 का एग्जाम होने के बाद घटकर 963 वैकेंसी रह गई थी। अगर कुल फॉर्म की बात करें तो 9,15,648 फॉर्म भरे गए थे। और अगर अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए कुल 48% बच्चों ने सीबीटी 1 दिया था, यानी 4,39,511 बच्चे सीबीटी 1 में बैठे थे। और अगर 2021 की बात करें तो फ्रेंड्स कुल 2949 यानी 2,949 वैकेंसी हैं। कुल फॉर्म की बात करें तो 8,15,121 फॉर्म भरे गए हैं। और अगर अपीयर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो आरआरबी कोलकाता से कुल 52% अटेंडेंस रही है, यानी 4,23,862 बच्चों ने सीबीटी 1 दिया था। देखिए फ्रेंड्स, अब इस बेस पर अगर फॉर्म भरते टाइम कंपटीशन की बात करें तो 2016 में 9,15,648 फॉर्म भरे गए थे, 1408 वैकेंसी थी और फॉर्म भरते टाइम 650 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे थे। अगर 2021 की बात करें तो 8,15,121 फॉर्म भरे गए हैं, 2949 वैकेंसी हैं और फ्रेंड्स इस बेस पर 276 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे फॉर्म भरते टाइम। एग्जाम देने के बाद के कंपटीशन की बात करें तो देखिए 2016 में 4,39,511 बच्चों ने एग्जाम दिया, 1408 वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन रह गया था 312 बच्चों का एग्जाम देने के बाद। 2021 की बात करें तो फ्रेंड्स 4,23,862 बच्चों ने सीबीटी 1 दिया है, 2949 वैकेंसी हैं और यहाँ पर सीट कंपटीशन है 143 कैंडिडेट का, यानी 143 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो लगभग आधा कंपटीशन है 2021 में 2016 के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं 2016 की। तो देखिए फ्रेंड्स, 2016 में कुल वैकेंसी यानी 1408 वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे सीबीटी 2 के लिए, यानी 21,120 कैंडिडेट ने सीबीटी 2 दिया था। हालांकि यहाँ पर देखिए जो लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर आरआरबी कोलकाता के अंदर 21,123 कैंडिडेट दिखा रखे हैं कि 21,123 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में कुल वैकेंसी है 2949 और इसके 20 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए, यानी 58,980 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट होंगे इस बार। तो अब जरा इस बेस पर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं कि ओवरऑल कंपटीशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करें 2016 की तो कुल 4,39,511 कैंडिडेट सीबीटी 1 में बैठे थे और 21,123 कैंडिडेट क्वालिफाई होने थे सीबीटी 2 के लिए। तो ये पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा था 20 कैंडिडेट का, यानी हर 20 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था सीबीटी 2 के लिए, जिसके कारण कट ऑफ आपने देखा कितना हाई गया था 2016 में कोलकाता जोन का। 2021 की बात करें तो 4,23,862 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे सीबीटी 1 में, 58,980 बच्चे सेलेक्ट होने हैं सीबीटी 2 के लिए और ये पर सीट कंपटीशन निकल के आता है 7 बच्चों का, यानी हर 7 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा सीबीटी 2 के लिए। यानी लगभग 3 गुना कंपटीशन था 2016 में 2021 के कंपैरिजन में। और देखिए हम अगर एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 2016 में मोस्टली एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और 2021 के अंदर मोस्टली एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड लेवल के आए हैं फ्रेंड्स। तो इसका भी फर्क पड़ा है, जिसके कारण मैक्सिमम बच्चों का जो रॉ स्कोर है वो 50 से 60 के बीच में है। इसी कारण इस साल कट ऑफ कम रहेंगे। अब देखिए मैं एक बार 12th बेस पर, अब देखिए फ्रेंड्स मैं 12th बेस पर और ग्रेजुएशन लेवल दोनों पर मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं कि कंपटीशन किस में ज्यादा है। देखिए 12th बेस पर कुल वैकेंसी की बात करें तो कुल वैकेंसी है 1158 और कुल फॉर्म भरे गए हैं 2,69,870। और फ्रेंड्स ऐसी पोजीशन में अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ से पर सीट कंपटीशन फॉर्म भरते टाइम था 233 कैंडिडेट का और जैसा कि मैंने आपको बताया 52% बच्चों ने सीबीटी 1 दिया है, यानी कुल 1,40,332 कैंडिडेट सीबीटी 1 में बैठे 12th बेस वाले और कुल वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, यानी 23,160 बच्चे क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए और पर सीट कंपटीशन निकल के आता है 6 कैंडिडेट का,
यानी हर 6 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा 12th बेस पर CBT 2 के लिए। और देखिए ग्रेजुएशन बेस पे कंपटीशन की बात करें तो कुल 8,15,121 फॉर्म भरे गए हैं, जिनमें से 2,69,870 फॉर्म हैं जो 12th बेस पर हैं। अगर इन फॉर्म को हटा दें तो स्पेशली ग्रेजुएशन वाले जो फॉर्म है वो हैं 5,45,251 फॉर्म। और फ्रेंड्स ये जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन वाले, ये टोटल वैकेंसी यानी 2949 वैकेंसी पर ही कंपटीशन देंगे। इस हिसाब से अगर पर सीट कंपटीशन की बात देखें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वालों का जो पर सीट कंपटीशन आता है वो 183 कैंडिडेट का आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 52% कैंडिडेट एग्जाम में बैठे और इस हिसाब से 2,83,530 कैंडिडेट ने CBT 1 दिया। हालांकि एग्जाम में जो कंपटीशन रहेगा यानी 2958 का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। और इस हिसाब से ये कंपटीशन निकल के आता है 4.8 कैंडिडेट, यानी सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के कंपटीशन की बात करें तो हर 5 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा CBT 2 के लिए। अब देखिए हम कैटेगरी वाइज डाटा की एक बार बात करते हैं फ्रेंड्स कि किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1453 वैकेंसी है, SC की 398, ST की 217, OBC की 591 और EWS की 290 वैकेंसी है कोलकाता जोन से इस बार। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो कुल 2,83,791 फॉर्म भरे गए हैं और 1453 वैकेंसी हैं। इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन निकल के आता है 195 कैंडिडेट का, यानी फॉर्म भरते टाइम जो कंपटीशन था वो 195 बच्चों का था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कुल 52% कैंडिडेट ने CBT 1 दिया है कोलकाता से, तो 1,47,571 कैंडिडेट CBT 1 में बैठे। कुल वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं CBT 2 के लिए, यानी 29,060 कैंडिडेट CBT 2 में क्वालिफाई होंगे। और इस हिसाब से जो जनरल कैटेगरी का पर सीट कंपटीशन निकल के आता है वो आता है 5 कैंडिडेट का, यानी हर 5 कैंडिडेट में से एक बच्चा CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा जनरल कैटेगरी से। बात करें अगर OBC कैटेगरी की तो OBC कैटेगरी से नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर दोनों को मिला के 2,66,736 फॉर्म भरे गए हैं और कुल वैकेंसी है 591। और इस हिसाब से जो पर सीट कंपटीशन निकल के आता है वो 451 कैंडिडेट का निकल के आता है। और अगर कुल फॉर्म का 52% निकालें तो कुल 1,38,702 कैंडिडेट ने CBT 1 दिया है और कुल वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए, यानी 11,820 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। जो पर सीट कंपटीशन निकल के आता है 11 कैंडिडेट का, यानी हर 11 कैंडिडेट में से एक बच्चा CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा OBC से। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी से कुल फॉर्म भरे गए हैं 1,69,591 और टोटल सीट है 398 और यहाँ से पर सीट कंपटीशन है 426 कैंडिडेट का। 52% बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी 88,187 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे और वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, यानी 7,960 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। और ये भी पर सीट कंपटीशन निकल के आता है लगभग 11 कैंडिडेट का, यानी यहाँ भी हर 11 कैंडिडेट में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा CBT 2 के लिए। अगर हम बात करें ST कैंडिडेट की तो ST के जो कुल फॉर्म हैं वो है 65,577 फॉर्म और टोटल वैकेंसी है 217, यानी फॉर्म भरते टाइम कंपटीशन की बात करें तो 302 कैंडिडेट का कंपटीशन था फॉर्म भरते टाइम ST कैटेगरी से। और जैसा कि मैंने आपको बताया 52% बच्चों ने दिया है एग्जाम, तो ऐसी पोजीशन में 34,100 बच्चे बैठे थे CBT 1 में और 217 का 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, यानी 4,340 कैंडिडेट जो है वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। और ऐसी पोजीशन में जो पर सीट कंपटीशन है ST कैटेगरी का वो है 7.8 कैंडिडेट, यानी हर 8 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा CBT 2 के लिए। अब हम बात करते हैं EWS की। तो फ्रेंड्स EWS के अगर टोटल फॉर्म की बात करें तो 29,426 फॉर्म भरे गए हैं कोलकाता से EWS के। टोटल वैकेंसी है 290 और ये पर सीट कंपटीशन आता है 101 बच्चे का फॉर्म भरते टाइम का। और यहाँ से भी हम 52% अटेंडेंस अगर निकालें तो कुल 15,301 बच्चे जो हैं इन्होंने CBT 1 दिया और टोटल बच्चे यहाँ से क्वालिफाई होने हैं 5800। तो फ्रेंड्स ऐसी पोजीशन में यहाँ पर सीट कंपटीशन निकल के आता है 2.6, यानी हर 5 बच्चों में से 2 बच्चे क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए, यानी सबसे कम कंपटीशन है EWS का। इस हिसाब से अगर मैं अब कंपटीशन देखूं तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कंपटीशन है OBC, इसके जस्ट बराबर ही है SC का कंपटीशन, इसके बाद है ST, इसके कम है जर्नल और सबसे कम है EWS का कंपटीशन। हालांकि जर्नल में और कैटेगरी के कैंडिडेट आने से इसका कंपटीशन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्रम में है कंपटीशन।
अब हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि इस बार मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ क्या रहेंगे। तो देखिए 2016 में जर्नल का कट ऑफ 79.50 गया था और 2021 में अगर जर्नल के कट ऑफ की बात करें तो मैक्सिमम 69 से लेके 72 तक कट ऑफ रह सकता है कोलकाता का जर्नल का इस बार। तो अगर आपके 66 नंबर का रॉ स्कोर आप कर पा रहे हैं इस बार तो आप बिल्कुल सेफ हैं जर्नल से कोलकाता जोन में। EWS 2016 में था नहीं और इस बार अगर EWS के कट ऑफ की बात करें तो फ्रेंड्स मैक्सिमम 58 से लेके 61 के बीच में कट ऑफ रह सकता है EWS का। तो अगर आप 55 नंबर का रॉ स्कोर ला पा रहे हैं EWS में तो आप सेफ हैं कोलकाता जोन से। OBC के कट ऑफ की बात करें तो 71.53 गया था 2016 में और इस बार मैक्सिमम कट ऑफ OBC का 65 से लेके 68 तक रह सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके 60 या 61 नंबर का रॉ स्कोर इस बार आ रहा है तो आप सेफ हैं OBC कैटेगरी से। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 67.07 गया था 2016 में और इस बार SC कैटेगरी का मैक्सिमम कट ऑफ 60 से लेके 63 तक रह सकता है। तो अगर आप 56 नंबर का रॉ स्कोर सेव कर पा रहे हैं तो आप सेफ हैं। ST के कट ऑफ की बात करें तो 2016 में 52.92 गया था और इस बार ST का मैक्सिमम कट ऑफ 47 से लेके 50 तक रह सकता है। यानी अगर आपके 45 नंबर आ रहे हैं तो आप ST कैटेगरी में सेफ हैं कोलकाता जोन से। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 43.31 गया था 2016 में जर्नल का कट ऑफ और फ्रेंड्स इस बार एक्स सर्विसमैन का मैक्सिमम कट ऑफ 37 से 40 तक रह सकता है। यानी अगर आप 35 नंबर ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं और इसी प्रकार SC ST में अगर आप 30 नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ हैं कोलकाता जोन से। अगर फिजिकल हैंडीकैप की बात करें यहाँ से 51.13 हाईएस्ट कट ऑफ गया था और फ्रेंड्स इस बार PH का जो मैक्सिमम हाईएस्ट कट ऑफ है वो 45 से लेके 48 तक रह सकता है। तो फ्रेंड्स PH में आपको सेफ रहने के लिए 40 नंबर का रॉ स्कोर लाना पड़ेगा क्योंकि देखिए फिजिकल हैंडीकैप की 3 कैटेगरियां हैं PH, VH और OH। तो ऐसी पोजीशन में इनका +3 -3 ऊपर नीचे कट ऑफ रहता है तो आप इसको लेके चलें। अब देखिए फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि मैं रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 3 या 4 मार्क्स का अंतर क्यों रखता हूं। तो फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम था, मॉडरेट में था या हार्ड शिफ्ट में था। तो मैं यहाँ पर इजी शिफ्ट मान के चलता हूँ कि आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम है और आपके मैक्सिमम 4 या 5 नंबर बढ़ेंगे तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आप अपने 10 से लेके 15 मार्क्स बढ़ाकर चलें क्योंकि 10 से लेके 15 मार्क्स बढ़ेंगे हार्ड शिफ्ट वालों के। अगर आपने इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक है देख सकते हैं। उसका मैंने वीडियो बनाया है कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी इजी रही है। तो ये रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग इस साल कट ऑफ। मैंने आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर और रॉ स्कोर दोनों पर कट ऑफ बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।